बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया हो कि आपने पानी की एक बोतल कैप तक भर के कैप उसको बंद करके और फ्रीज़र में या डीप फ्रीज़र में रख दिया हो कि सुबह स्कूल लेके जाएंगे, ठंडी यख बोतल पानी पिएंगे उसमें स्कूल में। लेकिन जब आपने डीप फ्रीज़र का ढकना अगले दिन खोला या फ्रीज़र का ढकना खोला, उसका डोर खोला आपने, तो देखा कि आपकी बोतल बस्ट हुई पड़ी हुई है और आप हैरान से देख रहे हैं कि ये तो बस्ट कैसे हो गई और पानी उसमें से निकलते हुए जम गया। या कहीं ऐसा हुआ हो कि आपने जूस का एक पैक रखा हो कि कल जब सब चले जाएंगे तो फिर हम छुप के पी लेंगे। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि जब आपने नेक्स्ट डे डीप फ्रीजर का डोर खोला, उसका लिड उठाया या फ्रीजर का आपने डोर खोला, तो क्या हुआ कि वो कैन जो है वो फटा पड़ा हुआ है। ऐसा कैसे होता है? आइए आज हम बताते हैं कि ऐसा क्यों मुमकिन होता है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। हमें मालूम है कि जूस हो या पानी हो, ये एक ऐसी चीज है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में उसका बहुत बड़ा किरदार है। हम जूसेस भी इस्तेमाल करते हैं, हम पानी भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आम हालात में जब हम पानी को ठंडा करने लगते हैं तो होता यह है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस वक्त रूम टेम्परेचर पे अगर पानी फॉर एग्जांपल मौजूद है और उसको हम नीचे टेम्परेचर पे नीचे लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने डाउनवर्ड एरो लगाया है, इस वक्त उसका टेम्परेचर नीचे होता चला जा रहा है। चलते चलते जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचेगा तो जाहिर है कि जब हम किसी चीज को कूल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब हम किसी चीज को कूल कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा और जब कॉन्ट्रैक्ट होता रहेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसका बिहेवियर वही है कि जब किसी आम जनरल बात है कि जब हम किसी चीज को कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। पानी भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा यहां से लेके और यहां तक। लेकिन जो ही ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड को क्रॉस करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है या 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है या 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है, तो ये बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। और जब ये एक्सपेंड होना शुरू होता है तो उसको जगह चाहिए, और जब जगह नहीं मिलेगी तो जो चीज इसके सामने, अगर इसके यानी इसके अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बॉटल कमजोर है तो वो बॉटल फट जाएगी, और आमतौर पे बॉटल फट जाती है। कैन हो तो वो भी बर्स्ट हो जाता है, अगर कांच की कोई बोतल हो तो वो भी बर्स्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बर्स्ट हो रही है ये असल में एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से हो रही है। ये जो एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिहेवियर ऑफ वाटर। और ये बिहेवियर उसका जो वाटर का है ये बिल्कुल डिफरेंट है। आम लिक्विड्स में ऐसा नहीं होता, और चूंकि जूस में भी यही वाटर मौजूद है इसलिए ये वाटर अपना वहां पर फंक्शन करता है। चुनाचे ये जो हमारे पास एक्सपेंशन ऑफ वाटर है ये नॉर्मल नहीं होता। एक हद तक तो बिल्कुल 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होता है जब हम कूलिंग पर चल रहे हैं, और जैसे ही ये डाउनफॉल होता है इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टुवर्ड द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके इसने क्या बन जाना है? आइस बन जाना है। ये आइस हो जाएगा, लेकिन इस आइस के बनने से पहले 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होता है। दिस इज वेरी वेरी मच स्पेशल बिहेवियर ऑफ वाटर। इसको एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी कहा जाता है। अच्छा, जनरली ये हम क्या कर रहे थे, हमने किसी भी लिक्विड को या पानी को हमने नीचे की तरफ इसका टेम्परेचर लेकर आए हैं। अच्छा,
हम किसी और लिक्विड की बात इस वक्त करेंगे जब उसके अंदर पानी भी मिक्स होगा, ये जहन में रखिएगा। तो इस वक्त हम प्योरली अगर वाटर की बात करें तो ज़्यादा मुनासिब है। तो वाटर को हमने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर डाउनफॉल किया। 30 डिग्री से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब ये आया तो ये ठंडा होता चला गया, कॉन्ट्रैक्ट होता चला गया, इसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो गए, इसका वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया। और जैसे ही वॉल्यूम कम होता है तो इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी की डेंसिटी कम थी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और फिर उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी डेंसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है। टेम्परेचर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर नीचे आ रहा है, लेकिन इसकी डेंसिटी इंक्रीज करती चली जा रही है। जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचा तो इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी थी, इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो चुकी थी। और जो ही इसका टेम्परेचर 4 डिग्री से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर आया, अब ये चूंकि एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए अब इसकी एक्सपेंशन की वजह से इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। ये कम होना और ज्यादा होना, आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक स्पंज आप ले लें, इस स्पंज को आप पूरे हाथ में इस तरह से रखें, अब उसके अंदर जो होल्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, एक्सपेंशन फॉर्म में है, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है, पर यूनिट एरिया इसकी डेंसिटी कम है। लेकिन आप इसको बिल्कुल स्क्वीज कर दीजिए और फिर उसके बाद आप इसको देखेंगे तो ये इसके जो होल्स हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। जब होल नजर नहीं आ रहे इसका मतलब है कि वो सारे कॉन्ट्रैक्ट होके कवर हो गए, अब इसकी डेंसिटी ज्यादा हो चुकी लेकिन वॉल्यूम इसका कम हो चुका। बिल्कुल इसी तरीके से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिकुड़ जाता है, इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, जब ये एक्सपेंड होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो बिल्कुल इसी जैसे स्पंज की मैंने एग्जांपल दी, बिल्कुल इसी कंडीशंस में आप इसको सोचिए कि जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो क्या हुआ कि ये एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी सबसे कम हो जाती है। अच्छा, ये तो है हमारे पास उस सूरत में जब हम पानी को कूल डाउन कर रहे हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि हमारे पास बर्फ मौजूद है, बर्फ जो है वो आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। जब हम इसको हीटअप करना शुरू करते हैं, हीटअप करने से मुराद नहीं कि चूल्हे पे आप रख दें, आप जनरली रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही बर्फ रख दें तो पिघलना शुरू हो जाती है, उसका टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ थी और उसके बाद ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर यहां से ये इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसको जनरली नॉर्मली हर लिक्विड में तो ऐसा होता है, या सॉलिड्स में भी ऐसा होता है, जब हीटअप करते हैं तो एक्सपेंशन होती है, लेकिन इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। उसने 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुखालिफ जाना ही जाना है पानी को, 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मुखालिफ सिंफ में जाना ही है। ये इसका एक स्पेशल बिहेवियर है। चुनांचे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आएगा तो बजाय एक्सपेंड होने के ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये डेंसिटी इसकी बढ़ती रहेगी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी। जब ये बढ़ना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक फिर इसकी मैक्सिमम डेंसिटी हो जाती है, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ये आगे बढ़ता रहा यहां तक कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब पहुंचा तो ये नॉर्मली एक्सपेंड होता है। दिस इज नॉर्मल बिहेवियर, जैसे आम हालात में होता है, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क जहन में रखिएगा। यहां पे मैंने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि अब हम इसको कूल डाउन कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। यहां पे हम इसको, यहां लिखा है हमने एक्सपेंड, लेकिन इस एक्सपेंशन का मतलब ये है कि अभी हम इसको हीटअप कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता राइज होता चला जा रहा है। 30 डिग्री से यह जाके 100 डिग्री सेंटीग्रेड में भी बॉयल हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि जब ये टेम्परेचर इसका राइज हो रहा है तो ये एक्सपेंशन इसमें होगी, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इसमें।
चुनाचे अब दो बातें समझ में आई। नंबर एक, 4 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने में पानी एक्सपेंड होता है, उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो डेंसिटी है कॉन्टैक्ट होने पर क्या हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। तीसरी बात यह है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ये तीन बातें समझ में आ गई। चौथी बात यह है कि पानी का एक मुस्तकिल बिहेवियर है जो 4 डिग्री से 0 या 0 डिग्री से 4 डिग्री के दरमियान में हमें मिलता है। अच्छा, अब आते हैं हम लेक्स पर, रिवर्स और लेक्स। हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी लेक्स मौजूद हैं जो बहुत ठंडे इलाकों में मौजूद हैं, दरिया मौजूद हैं, समंदर मौजूद हैं, जो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में जहाँ ग्लेशियर्स भी पाए जाते हैं। होता क्या है, -30, -40, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी हमारे पास कुछ ऐसे एरियाज मौजूद हैं। अब वहाँ की लेक्स का क्या होता है, देखिए, फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक लेक है। इस लेक के ऊपर यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। जब ये बर्फबारी हो रही है तो यकीनी बात है कि इसके पानी की जो ऊपर की जो लेयर है, ये वाली लेयर जो है, ये बर्फ बन जाएगी। ये पानी की लेयर बर्फ बन जाएगी। फिर टेम्परेचर और डाउन होगा तो ये लेयर थिक हो जाएगी थोड़ी सी और मजीद, और ये पूरा का पूरा टेम्परेचर इसका कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जो जो लेयर बनती चली जा रही है वो आइस बन रही है, वो आइस बन रही है, तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आता चला जाएगा। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बिल्कुल नीचे 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे नीचे कहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे नीचे कहीं 3 डिग्री और 4 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से पे तो आइस बन गया, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, जैसे जैसे ठंड बढ़ती चली जाती है, ये लेयर थिकर होती चली जाती है। अच्छा, इसको तो पूरे पानी को इसको आइस बना देना चाहिए, ज़ाहिर है बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन होता क्या है कि हमारे पास जो एनॉर्मलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है, अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम सर्दी के ज़माने में टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम इस पे जाएंगे। हम इस पे जा रहे हैं, टेम्परेचर हमारा कूल डाउन की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब ये जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचता है तो अब ये एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, इसलिए कि 4 डिग्री से टेम्परेचर तो 0 डिग्री पे जा रहा है, लेकिन एक्सपेंशन हो रही है साथ साथ। एक्सपेंशन होने की वजह से एक्सपेंशन होने की वजह से हमारे पास जो यहाँ पे इसके बॉटम पे कुछ एरिया ऐसा बनता है, ऐसा बचता है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन हो जाता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेंटेन रहता है और कभी भी आइस नहीं बन पाता, आइस नहीं बन पाता। और जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मछलियां हैं और दीगर हशरात हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता सिंक डाउन होके नीचे बॉटम पे चली जाती हैं और फिर वो सरवाइव करती हैं पूरे के पूरे सीजन में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वाटर। ये जो हमारे पास यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की लिविंग का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा एक मौजज़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया है, इसलिए कि दुनिया में जितने भी लोग मौजूद हैं वो इससे फ़ायदा उठाते हैं। और अगर ये सारा का सारा बर्फ़ में दफन हो जाता ये सारा का सारा, तो फिर आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते थे। देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर मौसम में कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा की है जिससे हम अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके उसका शुक्र अदा कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सपेंशन इन गैसेस। एक्सपेंशन इन गैसेस क्या होता है? देखिए, एक गुब्बारे में हवा भरिए, वो एक हद तक खुलेगा, ब्लो करेगा, और ब्लो करने के बाद क्या होगा कि वो बर्स्ट हो जाएगा, इसलिए कि आपने उसके अंदर हवा भरी। हवा गैस ही की एक फॉर्म है,
जब वो हवा बढ़ते 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 एक्सटेंड हो जाती है तो फिर वो जगह चाहती है कहीं निकलने के लिए। बिल्कुल ऐसी ही एक एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। देखिए ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है। फर्स्ट कर लीजिए कि ये हमारे पास एक मोटरसाइकिल का इंजन का एक वो पोर्शन है जहां पर हमारे पास पिस्टन्स लगे हुए हैं। ठीक है, पिस्टन्स लगे हुए हैं। अच्छा, ये पिस्टन्स जो है वो हमारे पास इस तरह से अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म में चलते हैं। ये इंजन के अंदर का एक स्ट्रक्चर है, अप्स एंड डाउन होते हैं इसमें। लेकिन होता क्या है कि यहां से गैस का इनलेट है, इनलेट, गैस का एक इनलेट है, यहां से गैस अंदर दाखिल होती है। कैसे होती है? जब फ्यूल जलता है, बर्न होता है, तो वहां से गैस पैदा होती है, स्टीम पैदा होती है, और वो जो गैस वहां से निकलती है वो इसके जरिए से इसके अंदर पहुंचती है और इसको पुश करती है। ये जो चार मैंने पिस्टन यहां लगाए, इसको नीचे से पुश करती है और वो इस तरह से पुश करके ऊपर नीचे आता चला जाता है। अच्छा, ये गैस इतनी तेजी से वर्क करती है, इतनी तेजी से वर्क करती है कि ये पिस्टन ऊपर नीचे होके पिस्टन अपना वर्क करना शुरू कर देते हैं और गाड़ी को या मोटरसाइकिल को एटलीस्ट यानी एक अच्छी रफ्तार के साथ जो है वो चलाना शुरू कर देते हैं। ये हमारे पास एक छोटा सा एक फंक्शन है। न सिर्फ ये बल्कि गैसेस जो है वो इस तरह के फंक्शन में मुस्तकिल काम कर रही होती हैं। आज तो हम इलेक्ट्रिकल इंजन और दीगर बहुत सारे रेलवे इंजन की बात करते हैं। कुछ अरसे पहले की बात कर रहा हूं कि जिसमें हमारे पास स्टीम इंजन हुआ करते थे। स्टीम इंजन आग जला के, कोयले से आग जला के और वहाँ से स्टीम बनाई जाती थी। अब वो स्टीम बिल्कुल ऐसे ही जैसे कैटल की नोजल से निकलती हुई स्टीम होती है, ऐसी ही एक स्टीम निकला करती थी। और वो स्टीम जो है वो उसके पिस्टन को चलाती थी और वो लीवर आगे चल के उसके व्हील्स को चला दिया करता था। चुनाचे हमारे पास यहाँ पे जो एक्सपेंशन इन गैसेस होती है वो वर्क में इस्तेमाल होती है, वर्क डन में इस्तेमाल होती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे। इसलिए ये बात जहन में रखें, बुनियादी तौर पे इस बात को जहन में रखें कि जब भी गैसेस को एक्सपेंड करने का मौका दिया जाता है तो उसे वर्क डन में कन्वर्ट किया जाता है और उसे एनर्जी की फॉर्म में इस्तेमाल करने की हमारे अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि हम उसे मशीनरी में इस्तेमाल करके यूजफुल वर्क वहां से हासिल कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने दो बातें पढ़ी। एक तो ये कि एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि एक्सपेंशन इन गैसेस किस तरह से होती है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।